सत्ता तो भाजपा की आएगी, भाजपा की आएगी। 130 बार बार और फूल एक बार। चीखल में जैसे फूल खिलता है ऐसे लड़के भी माँ के पेट में खिलते हैं। उसको कहते हैं भाजपा की सरकार एक बार आना चाहिए और 120 साल राज करना चाहिए। 120 साल 120 साल। माहौल चुनाव का इस बार यही है कि फिर मोदी आएगा। फिर से तीसरी बार। हाँ, क्यों वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं एक बार तो राहुल गांधी को मौका दो? नहीं वो तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं दे सकते? नहीं, क्यों 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 नहीं दे सकते? गरीबों का मसीहा है मोदी। गरीबों का मसीहा। हाँ, मोदी आना चाहिए। मोदी आपके हिसाब से? मोदी सरकार। सीधी सी बात है कि अभी तक इतना भी कार्य हुआ है चुनाव को लेके या फिर महिलाओं को लेके, वो आपको दिख रहा है सरकार बीजेपी की आना संभव है और वो आएगी सर मेरे हिसाब से। माहौल क्या है, जो बीजेपी सरकार का माहौल है, बीजेपी को वोट होंगे। अब लग क्या रहा है भाजपा सरकार बनना है और क्या। फिर एक बार। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, लाडली बहना योजनाओं को संपादित करेंगे। ठीक है ना जी, मोदी सरकार आएगा। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते आज हम आ पहुंचे हैं बरघाट विधानसभा क्षेत्र में। और बरघाट विधानसभा क्षेत्र जो है ये सिवनी जिले में लगता है, लेकिन जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लगती है बालाघाट। बालाघाट की आपको बता दें तो जिला है, जिले की 6 विधानसभा सीटें वो उसमें आती हैं और 2 जो विधानसभा सीटें आती हैं वो इस सिवनी जिले की आती है, जिसमें एक सिवनी शहर मौजूद है और एक जहां इस समय मैं मौजूद हूं आप देख सकते हैं बरघाट, यहाँ की विधानसभा सीट आती है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर जनता से, लोगों की राय जानेंगे चुनाव को लेकर के कि आखिरकार क्या उनको लगता है और क्या उनको लग रहा है इस बार चुनाव का समीकरण क्या है। बीजेपी ने हालांकि पहली बार यहाँ से महिला प्रत्याशी को उतारा है क्योंकि यहाँ पर महिला मतदाता जो हैं वो ज़्यादा हैं। बात करेंगे लोगों से, उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर के। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम छगनलाल सूर्यवंशी, वार्ड का माना हो दिशाई बता बरघाट। 130 बार बार और बरघाट एक बार। जब तक सूरज चांद रहेगा बरघाट का नाम रहेगा, सत्यमेव जयते। और यहाँ पे काम सही साठ होंगे, गलत काम नहीं होंगे। तो किसकी सत्ता आनी चाहिए? सत्ता तो भाजपा की आएगी, भाजपा की आएगी। 130 बार बार और फूल एक बार। चीखल में जैसे फूल खिलता है ऐसे लड़के भी माँ के पेट में खिलते हैं। उसको कहते हैं भाजपा की सरकार एक बार आना चाहिए और 120 साल राज करना चाहिए। 120 साल 120 साल। अरे तो राहुल गांधी तो कह रही है तो असुरों की शक्ति है इनमें। तो राहुल गांधी ये गांधी बन गए है, मैं इसलिए बोले हैं कि खादी को तेरो झंडा बनो है, रेशम की तेरी डोरी रे तिलंगवा, लहर लहर लहराए। मैं कहाँ लहरा है? तुम आदमी को लहरा रहे हो, हमको लहराओ, जब बताएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं जो वो तुलना असुर शक्ति से कर दे रहे हैं मोदी सरकार की? मोदी सरकार चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकता है तो अपन बन सकते हैं। भाई कर्म करो, फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो। मेरे माननीय सम्मानीय भाई बहनों, कर लो नोट और भाजपा फूल को देना वोट। अच्छा, ये आपने जो चाय की बात की कि चाय वाला प्रधानमंत्री, 2014 में माहौल बनाया गया कि चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा, फिर 19 में कुछ और। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी का तो परिवार नहीं है, ये क्या जानते हैं परिवार कैसे चलाते हैं, ये नहीं बनने चाहिए पीएम। मेरा कहना यह है, परिवार रहे या ना रहे, आदमी की इच्छा आत्मा रहे। आत्मा से बड़े कोई परिवार नहीं, कोई धन दौलत नहीं। नंगे आए नंगे जाएंगे, ना परिवार लेके आएंगे ना परिवार लेके जाएंगे। तो ये लालू यादव की स्टेटमेंट से कोई फायदा नहीं होगा विपक्ष को? लालू यादव ऐसा ही है, महाचोर, चोरों का चोर और महाचोर। अच्छा, क्या किया? वो केजरीवाल का सुना आपने, वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो लालू यादव लेकिन उनका भी साथ दे रहे हैं। चारा चोर में कन्विक्टेड वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये जो है देश में तानाशाही हो रही है, गिरफ्तारी की जा रही है, क्या हो रहा है? आना ताना सही नहीं चलेगी। जो केजरीवाल बात किए, उनने 1 महीने में सरकार बना लिया दिल्ली के अंदर। ऐसा भी अपने को यहाँ पे आना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। न जनता समझ नहीं रही है। इनको 20 साल निवास करने दो, फिर 5 साल उसको दो, उसका रिकॉर्ड देखो, और नहीं मिला उसको भी हटाओ और अपना काम करो। अच्छा भाई, का क्या नाम हुआ?
नमन श्रीवास सर। यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का क्या है इस बार? माहौल चुनाव का इस बार यही है कि फिर मोदी आएगा। फिर से तीसरी बार? हाँ। क्यों वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं एक बार तो राहुल गांधी को मौका दो? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं दे सकते? नहीं। क्यों 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 नहीं दे सकते? गरीबों का मसीहा है मोदी। गरीबों का मसीहा? हाँ। अच्छा, कैसे आपने ये उपाधि दी मोदी जी को गरीबों का मसीहा? तो क्यों दी, क्या कारण है इसके? क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे ना, वो हर किसी को मतलब लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। उनने बहुत कुछ किए हैं जो आज से कम से कम 20 साल पहले से होनी चाहिए थी जो चीज़ें, वो मतलब अब होने लगी है। उनके आ जाने से सब कुछ हो रहा है। वो अपने भारत देश को अपना एक परिवार मानते हैं, ना कि वो कोई दूसरा समझते हैं। वो अपना परिवार समझ के लेके चलते हैं, ना उनके आगे कोई है ना उनके पीछे कोई है। वो उनका जो भी है सिर्फ भारतवासी है। तो ये तो आरोप लगाया लालू प्रसाद यादव ने कि इनका तो परिवार नहीं है, इनकी संतान नहीं है, तो ये क्या जानेंगे कि कैसे परिवार चलाया जाता है? उनका परिवार तो है, पर वो अपना परिवार सिर्फ परिवार वालों को नहीं मानते। वो परिवार ही नहीं है, परिवारवाद तो उन लोगों ने दिया है। जो लालू प्रसाद यादव जो उन पे लगा रहे हैं इल्ज़ाम, जो भी उनको आरोप कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। इनके पीछे तो उनकी माँ भी थी, उनका संस्कार किया, अंतिम संस्कार। ना बच्चे ना बीवी ने कुछ नहीं। लेकिन अभी देखा जाए तो मेरे को प्रॉपर में लगता है कि मोदी सरकार फिर से आना चाहिए और आना ही चाहिए, मेरा मानना ये है। ये आए बहुत जबरदस्त इन्होंने ये पहनी। अरे आओ, कहाँ जा रहे हो? ये आओ तो एक मिनट। क्या नाम है आपका? विनय चौहान। विनय जी, ये पगड़ी आपने पहनी है, ये गांव की ये पारंपरिक है या कैसे है? पारंपरिक है। पारंपरिक, यहाँ की बरगाट की पगड़ी है। जी जी जी। तो शान से पहने आपने, बहुत अच्छी। ये एक देखिए बहुत अच्छी चीज, युवा हैं लेकिन जो परंपरा है गांव की उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं। पगड़ी इन्होंने पहनी हुई है। अच्छा, आप बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ऐसा है, देखो अब क्या होता है। फिर भी आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, मोदी या राहुल गांधी, कौन बढ़िया? मोदी आना चाहिए। मोदी चाहिए आपके हिसाब से। क्यों आने चाहिए ये बता दीजिए। ये बता दीजिए एक बार, हाँ। बताइएगा क्यों आने चाहिए। मोदी जी आना चाहिए। क्या है उनका काम व्यवहार बोल चाल बढ़िया है। मोदी सरकार। मोदी सरकार। आपका क्या नाम है? महेश कुमार बिसेन। किसान है आप? जी किसान हूँ। हाँ, वो लेके जा रहे हैं तुअर तुअर चुनी है। आप किसके साथ हैं इस बार? मोदी सरकार। अब तो किसान है आप, मोदी सरकार के साथ हैं। बिल्कुल मोदी सरकार। तो पीछे तो ये माहौल बनाया गया विपक्ष की तरफ से कि ये तो किसान विरोधी सरकार है, किसानों का साथ नहीं देती है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष का तो कहना ही है। उनने कहा जो जितनी पार्टियां मिली है ना, वो उनका तो वो है कि मोदी गिराओ बस, कुछ नहीं चाहिए उनको, मोदी गिराओ बस। किसान का बेटा किसान की शान मांग रहा है हिंदुस्तान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले भाई साहब ने। तो वैसे किसानों के उसके लिए काम किया मोदी सरकार? किया ना बहुत सारे काम किया मोदी सरकार ने। अभी अभी जैसे मैं जैसे जानवर पालता हूँ, अच्छा, तो मेरे जानवरों के लिए अपना वो जो होता है ना गौ सेट का पैसा मिला अपने को। अच्छा, गोशेड का पैसा आपको जी दिया गया? जी जी जी, गौ सेट का पैसा मिला। अभी जैसे उनकी जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसका यानी 2-3-4 प्रकार से अपने को लाभ मिल रहा है। यानी कि ये योजनाएं मोदी सरकार की हैं, उसका लाभ जैसे बरघाट में मौजूद है तो यहाँ भी गांव के लोगों तक पहुँच रहा है। जी जी, बराबर पहुंच रहा है, बराबर पहुंच रहा है। और जो धांधलशाही जो होती थी अन्य सरकारों में देखे हैं अपन ने 2014 के पहले, वो धांधलशाही समाप्त। कि उनने कहा बैंक जा रहे हैं, पैसा निकालने के लिए भी पैसा लगता था अपने को, वो वाला काम खत्म। अब सीधा पूरा का पूरा अपने को, कहीं भी एक पैसे का इधर पैसे का कोई इधर उधर नहीं, पूरा का पूरा अपना। तो इसीलिए मोदी सरकार चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार शरणागत। यहीं के रहने वाले? जी यहीं का रहने वाला आपको क्या लग रहा है माहौल? सर सीधी सी बात है कि अभी तक जितना भी कार्य हुआ है चुनाव को लेके या फिर महिलाओं को लेके, वो आपको दिख रहा है सरकार बीजेपी की आना संभव है और वो आएगी सर मेरे हिसाब से। क्योंकि सर महिलाओं को देखते हुए उन्होंने कार्य किया है। हर वर्ग में कह लें तो मतलब अन्न भी आप दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मोदी सरकार का आना बेहतर ही समझ रहा हूँ मैं। तीसरी बार मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसका क्या रुझान है? सर देखिए, वैसे तो उनका पल्ला यहाँ पर भारी नहीं है। एमपी में देखा जाए तो शुरू से बीजेपी का एक गढ़ रहा है। और शायद ये वाला जो क्षेत्र है सर, बरघाट जो क्षेत्र है, सिवनी वाला जो पट्टा है, वो बिल्कुल सर मानना चाहिए कि बीजेपी के लिए हमेशा अच्छा रहा है वो।
तो योजनाएं यहाँ पहुँची हैं मोदी सरकार की जो लोगों तक जो बनाई गई है? बिल्कुल सभी लोगों के लिए पहुंची गई है। और जितना भी विकास अभी आप देख रहे हैं इन 15 सालों 20 सालों के बीच जो हुआ है, ऐसा शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जो सरकार थी आपकी कांग्रेस की, जिसमें दिग्विजय सिंह थे मुख्यमंत्री, ना उसमें ना आपके पास बिजली आई थी, ना रोड आई थी, ना कुछ हुआ था। बस थोड़ा सा एक फॉल्ट यहाँ पर एक देखने को मिलता है, बालाघाट से रायपुर और भोपाल जो दोनों एक राजधानी है, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो सर बस एक ही रास्ता सर, ये बनने का ना बनने का थोड़ा सा ये कनेक्ट करता है। बिल्कुल करता है सर। तो इसको मतलब यहाँ एक्सप्रेसवे या ऐसा कुछ बिल्कुल सर, अब चाह रहे हैं, वो हो गया है सेंक्शन तो हो गया, लेकिन बट देखते हैं जल्द उसमें से जल्द बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं चाहूँगा सर मोदी सरकार ही फिर से रिपीट हो। जी। आपका क्या नाम है? तरुण कुमार चौबे, यहीं के रहने वाले चौबे जी? बरघाट वार्ड मंगाट के। हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल तो भाजपा का है, लेकिन ये है जी विकास हो नहीं बरघाट का। बरघाट का कोई विकास हो नहीं पा रहा है। यहाँ का जो अध्यक्ष हैं वो विकास चाहते नहीं। अभी ये लोकसभा का चुनाव है, ये इसमें 8 विधानसभाएं हैं। विधानसभा है, लेकिन हम तो यहाँ के प्रापा के रहने वाले नगर परिषद के ना, हम तो जहाँ पे परिषद विकास हो बिल्कुल होना, क्योंकि गांव के लोग हैं ना। हमारे गांव का विकास ही नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बताओ आप, सड़कें नहीं बन पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब उम्मीदें किससे हैं आपको? उम्मीद अब जब मोदी जी तो आएंगे, लेकिन उम्मीद उससे भी है, उसको भी करना चाहिए। भारतीय पार्टी को जो मिली टिकट, उससे भी उम्मीद है, उसको भी आप पहुँचाई संकेत कि विकास चाहिए बरघाट का, क्योंकि बरघाट में विकास नहीं हो पा रहा है। विकास तो चाहिए। प्रतिनिधि हम चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? लोग तो हमारा पर्व है, हम मत करना है तो मोदी सरकार को लाना पड़ेगा। जी काका, क्या नाम हुआ? मुरलीधर चौहान, कहाँ के रहने वाले? यहीं बरघाट के। बरघाट के। अभी चुनाव आ गया, यहाँ तो पहले चरण में ही मतदान है, क्या है माहौल? माहौल क्या है, जो बीजेपी सरकार का माहौल है, बीजेपी को वोट होंगे। बीजेपी को वोट? हाँ। तो क्या कारण है, क्यों बीजेपी के साथ? वो सम्मान निधि का किसानों को मिल रही है, लाडली बहना वाला फायदा मिल रहा है जो, तो इसीलिए फिर से एक बात लाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? केपी साकेत। आपको क्या लग रहा है? यार अब लग क्या रहा है, भाजपा सरकार बनना है और क्या। फिर एक बार, हाँ, तीसरी बार। बस ये। तो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है तानाशाही का, और के तो ऐसा कोई भी पार्टी आए तो उसको तो वो विपक्ष आरोप लगाना उनका तो वो है, लगाते रहते हैं लोग। वो तो केजरीवाल अरेस्ट हो गए कल के। अब वो तो केजरीवाल अरेस्ट हुए तो उनकी करनी से अरेस्ट हुए, अपन ने थोड़ी अरेस्ट करवाए। हाँ। अरेस्ट होने पे ये बोल रहे हैं कि तानाशाही हो गई देश में, मुख्यमंत्री को कैसे अरेस्ट कर लिया, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ हो। तो दारू घोटाला कांड में अंदर होंगे नहीं तो क्या होगा, अरेस्ट नहीं होंगे नहीं तो क्या होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रहलाद वासनी। जी बताइए, आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बनेगी, लाडली बहना योजनाओं को संपादित करेंगे, ऐसा है। अच्छा, लेकिन लाडली बहना योजना जो है वो राज्य सरकार की योजना है, तो मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची हैं लोगों तक? किसानों संबंधित सम्मान निधि, हाँ, भविष्य में माने सम्मान निधि वगैरह ये मिलेगी उनको। कब मिल रहा है लोग? हाँ हाँ। फिर एक बार आप चाह रहे हैं मोदी सरकार? हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ सर? संतलाल। आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना जी, मोदी सरकार आएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? प्रहलाद हरिंद्रवार, यहीं के रहने वाले? हाँ, बरघाट वार्ड नंबर 9। आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है मोदी सरकार की सरकार बने, और मैं इतना चाहता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तीनों बाप बेटे का, जबलपुर में इलाज चला। अब वो तीनों के बीच में 3 लाख दे दिए, और मुझे 600 रुपया मिल रहा है। तो उसमें जैसे अभी 22 लोगों को जो 1000-1200 दे रहे हैं, ये को फ्री को दे रहे हैं। हम तो विकलांग हैं, 40% विकलांग हूँ, तो 600 रुपये मेरा क्या गुजारा चलेगा। थोड़ा सा मेरे को बढ़ा के, वो आपकी मांग है? मांग है बस। हाँ, सब दिव्यांग लोग? हाँ, अभी मैं 40% विकलांग हूँ मैं, मुझे काम धंधा कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसमें बढ़ोतरी हो? हाँ, बढ़ोतरी होना चाहिए, और सरकार बीजेपी की बनना चाहिए। उनसे उम्मीद है कि वो बनेगी? हाँ, बने तो ठीक है जी। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मैं कैलाश उइके लिखता हूँ। कैलाश विके जी, यहीं के रहने वाले आप? जी मैं यहाँ से 3 किलोमीटर एक ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत मंडी से हूँ। अच्छा, क्या है सर माहौल इस बार? इस बार माहौल महिला प्रत्याशी है तो बहुत ज़बरदस्त माहौल रहेगा। महिलाओं का विशेष भूमिका रही है, और ये बरघाट विधानसभा और लोकसभा, बालाघाट लोकसभा में महिलाओं का विशेष महत्व है। और लाडली बहना का भी असर है, इस कारण से शायद इन्होंने
महिला प्रत्याशी को दोनों पार्टियों में उतारी हैं। तो ऐसा माहौल लग रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा बहुत ज़बरदस्त होगा, दोनों में कंपटीशन रहेगी। कंपटीशन रहेगा। वैसे क्या लग रहा है जीत किसकी हो सकती है, सरकार किसकी है? वैसे तो सही मायने में सत्ता परिवर्तन होने से विकास का निर्माण होता है, विकास होता है, परिवर्तन होना चाहिए मैं हमारे ख्याल से तो सरकार की मतलब परिवर्तन होगी तो स्वाभाविक है कि विकास होगी। यहाँ पे आदिवासी मतलब बहुल क्षेत्र कहलाता है बरघाट विधानसभा क्षेत्र। अच्छा। और यहाँ पे खेती किसानों से लगा हुआ क्षेत्र है, तो ज़्यादातर संभवतः किसानों की बात होनी चाहिए यहाँ पे सरकार को। तो जो भी किसानों को लगेगा, जो किसानों की बात ज़्यादा करेगा। जी, अभी तो चर्चा में ऐसी बात आ रही है कि सरकार ने पिछली विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने जो घोषणा की थी, तो वहाँ भी जनता उन बातों को भी ध्यान दे रही है और नज़रअंदाज कर रही सरकार। तो यहाँ भी टिक्की टिप्पणी चर्चाएं हो रही हैं किसानों के बीच में। अब सरकार को इस बात को ध्यान में रख के आगे की कार्रवाई करना चाहिए। उनके जो निर्धारित रेट जो बनाई गई थी उस रेट से उनको मैनिफेस्टो आने के बाद। जी, मैनिफेस्टो तो वैसे क्या लग रहा है, देश भर में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? देश भर में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, चलिए ठीक।